माय न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। तो आज हम आए हैं गोवर्धन इको विलेज। तो लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था, तब इतना रेनोवेट और इतना मतलब वेल मेंटेन नहीं था, लेकिन इस टाइम प्रॉपर पार्किंग है। आप देख सकते हो, ये मैं कार पार्किंग के यहाँ पे खड़ा हूँ। प्रॉपर 6758 ऐसे नंबर्स से पार्किंग बनाया गया है, जो कि बहुत है। बाइक पार्किंग भी है वहाँ पे, और सामने वहाँ पे मंदिर आप देख सकते हो। तो अभी 10:20 हुआ है, 10:20 ऑलमोस्ट हो गया है। तो हम लोग सुबह आई गेस 8:30 तक निकले थे। तो अभी पार्किंग में पहुंच चुके हैं, अंदर चलते हैं। व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। ये यहाँ पे गोवर्धन नर्सरी है, जहाँ यहाँ का टाइमिंग है 8 AM से 6 PM। अगर आपको यहाँ से आई गेस कुछ चाहिए होगा तो आपको यही टाइम पे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस टैग भी लगे हर चीज़ पे, तो वही रहेगा। तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे गोवर्धन ललिता भवन है, जहाँ यहाँ पे फ्री लंच प्रसादम होगा। टाइमिंग है 12:30 से 2:30 यहाँ पे। यहाँ से एंट्री करोगे और ये है फर्स्ट टेंपल। आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा टेंपल, जो कि अभी क्लोज़ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है। और इसके सामने ही आपको कैफ़े, और से ही आगे जाओगे तो और भी टेंपल्स है जिसका दर्शन आप कर सकते हो। तो अभी ये टेंपल तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमको आगे ही जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं आगे। जो टेंपल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके सामने आपको एक गिफ्ट शॉप मिलेगा, जहाँ पे आप अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी तो मिल जाएगी। और उसके साइड में ही जस्ट ये प्रसाद वाला काउंटर है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो आप आ रहे हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मम्मीला बंद आहे, सर्वांना दे रे। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो टेंपल है, उसके सामने ही गौशाला है। तो वहाँ पे आप जो गाय है उनको खिला सकते हो। उसके बाजू में काउंटर है, जो आपको थोड़ा सा घास देते हैं। 20 रुपये का कॉस्ट रहता है, ज़्यादा नहीं है। तो आप गाय को खिला के फिर वहाँ से आप आगे आ सकते हो। ये जो टेंपल है वहाँ पे विज़िट करेंगे। तो अभी चलते हैं। मेरे साइड में यहाँ पे ये कैफ़ेटेरिया टाइप भी है, तो यहाँ पे भी आप फ्रेश हो सकते हो, नाश्ता ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे नाश्ता करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से आते ही लेफ़्ट मारने पे आपको ये टेंपल दिखेगा, ये वाला मदमोहन मंदिर। और इसके जस्ट सामने ही है वॉशरूम, जेंट्स लेडीज़। तो अभी चलते हैं टेंपल की ओर। आप ये टेंपल पे दर्शन लेते हो तो आपको यहाँ पे ही दिखेगा ये वृंदावन फॉरेस्ट। तो अगर आपको गाइड चाहिए तो गाइड का टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे ये है, और फॉरेस्ट क्लोज बिटवीन 1 to 2:30। संडे एंड सैटरडे गेट ओपन बिटवीन 10:30। तो ये टाइम आप देख लेना। और ये है फॉरेस्ट, यहाँ से एंट्री है। तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ से जो है वो ये परिक्रमा मार्ग जो है, ये पूरा वही है।
यहाँ पे जगह जगह पे आपको वैसे कि वहाँ पे टेम्पल्स थे वो मिलेंगे, या फिर जो थोड़ी स्टैचूज़ के मदद से जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो शो किया है। अभी आप जैसे जाओगे, लाइन से जाना, वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से ऐसे करके फिर ऐसे, फिर ये लाइन से आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही बड़ी है। तो अभी चलते हैं आगे। इस जगह को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे है, जो टेम्पल्स वहाँ पे बनाए गए हैं, या फिर जो चीज़ें वहाँ शो किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने स्टैचूज़ के माध्यम से या फिर जो भी बनाया है, थोड़ा बहुत चीज़ें, जैसे कि ये ब्रिज हुआ, वो टेम्पल हुआ, तो उसके हिसाब से वो उसको जो यूपी में जो वृंदावन है उसको रेप्लिकेट करता है। ये यहाँ का घाट है, घाट वहाँ पे जो है ना, वो बैरिकेड लगा है। वहाँ पे शाम को आई गेस 5:45 या समथिंग ना, शाम को यहाँ पे बहुत बड़ा पूजा होता है। मतलब सब रहते हैं जो मतलब अवेलेबल है जगह पे, वो सब अटेंड करते हैं। शाम को होता है एक, बहुत ही अच्छा होता है। मैं जब लास्ट टाइम आया था तब मैंने एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मैं शाम को आया था। लेकिन अभी मैं दोपहर के टाइम पे आया हूँ तो अभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप शाम को आते हो तो आप ज़रूर एक्सपीरियंस करो, बहुत ही मस्त आरती होता है।
अभी हम यहाँ पे ललिता भवन ऐसा कुछ है, जहाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, उधर वो जो प्रसादालय था वहाँ पे आए। और जो सुबह हम लोग ने जो प्रसाद लिया था गिफ्ट शॉप के बाजू में, जो मैंने आपको बताया था वो, और ये जो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं प्रसादालय में, दोनों का टेस्ट एकदम ऑसम है। जो यहाँ पे कैफेटेरिया है वहाँ का कोई कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर खाना खाना चाहते हो या फिर प्रॉपर प्रसाद खाना करना चाहते हो ना, तो ये जगह परफेक्ट है। प्रसादालय में ही आओ, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पे रोटी भाजी और दाल भात मिला है। दाल भात तो मेरा वैसे भी फेवरेट ही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो अभी हम लोग ने जस्ट जो प्रसादालय था, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ पे प्रसाद ये किया, तो बहुत ही टेस्टी था। मतलब यहाँ पे जो कैफेटेरिया एंड ऑल है ना, वो आप वहाँ पे नहीं गए तब भी चलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग आए थे, तो हम लोग ने जो गिफ्ट शॉप के साइड में जो प्रसादालय था वहाँ से हम लोग ने वो दाल भात जैसा वो लिया था, वो भी बहुत टेस्टी था। और जो अभी हम लोग ने लंच में किया उसका भी टेस्ट बहुत था। दाल भात, चपाती और भाजी थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो बस यही था आज के व्लॉग में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये मेरा सेकेंड टाइम है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तब ये इतना डेवलप्ड नहीं हुआ था अंदर का सब, लेकिन इस टाइम बहुत ही अच्छे से डेवलप किया और सब प्रॉपरली अरेंज किया है नंबर वाइज एंड प्रॉपर जो बोर्ड साइंस होते हैं ना उसके हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस टाइम का। और प्रॉपर कार पार्किंग भी आप देख सकते हो। लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मैं बाइक लेके आया था, बाहर लगानी पड़ी थी। तो इस टाइम बहुत ही अच्छे से किया है सब, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत व्लॉग्स मिल जाएंगे, जैसे कि नासिक, इमेजिका या फिर बीच, जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है इसके आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो डू विज़िट माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग टाइम टू ट्रैवल।